3 मई को जिस विद्यार्थी का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, देख सकते हैं 2025 का सामाजिक विज्ञान का हमारे पास असली पेपर आ चुका है। तो सारे विद्यार्थी जो सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने जाने वाले हैं, वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखकर जाए और एग्जाम में 100% सही सेम यही मार्क आए। देख सकते हैं मेरे पास सेट भी आ चुका है, चाहे सेट कोई भी हो लेकिन सबका प्रश्न सेम ही होता है। ठीक है, चलो एक एक प्रश्न को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न को देखकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखो प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिएगा बारीकी से। देखो कुछ आपको निर्देश देगा और यहाँ पर निर्देश क्या दिया वो बता रहा हूँ कि 1 से 80 तक प्रश्न आपको दिया ऑब्जेक्टिव, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव को आपको एमआर शीट के अंदर भर के आ जाना है। ठीक है ना, एक एक प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न आपको बोला कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किनके द्वारा किया गया है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो ना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न दोनों बोला कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था, तो लेनिन ने रखा था, ऑप्शन मार्केंगे ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था, तो बंगाल विभाजन को जो रद्द था वो 1911 में किया गया था। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न बोला लाला हरदयालाल ने निम्न में किसकी स्थापना की थी। 4 नंबर लाला हरदयालाल ने किसकी स्थापना की थी, तो गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है ना, अगला प्रश्न 5 बोल रहा है कि देखो भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो नाम आपका हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। ठीक है, अगला 6 नंबर प्रश्न बोला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो था नवाब समीमुल्लाह खान ने किया था। इससे पहले बता दूं जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, यहां से संपर्क करके सामाजिक विज्ञान में पास होने का एकदम आसान तरीका आप जान सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न बोला देखो दक्षिण वियतनाम में वायोदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन में कार्य करती थी, तो वो समर्थन थी फ्रांस के समर्थन में कार्य करती थी। ठीक है ना, अगला बोला कि रूस में कृषि की दास्ता को किसने समाप्त कर दिया था, तो रूस में कृषि की दास्ता को जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने खत्म कर दिया था। ठीक है, 9 नंबर बोला कि भारत में बोला प्रश्न नंबर कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी, तो वो किया गया था दार्जिलिंग में किया गया था, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। आगे 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या आपका 10 नंबर प्रश्न बोला गुजरात का कक्ष प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है, तो गुजरात का कक्ष प्रदेश वो आपका भूकंपीय जोन आपका जोन 5 में आता है, ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर। आगे 11 नंबर बोला किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, कौन सी जो नदी है उसको बंगाल का शोक कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न बोला है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पंत सागर, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। अगला बोला है कि देखो आसवान बांध किस नदी पर बना है, आसवान जो बांध है वो किस नदी पर बना है, तो नील नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। अगला प्रश्न बोले 14 नंबर बोल रहा है देखो 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, तो 2011 में जनगणना की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान था जनसंख्या की दृष्टि से, ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला बोले कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है, तो 15 का करेक्ट आपको ऑप्शन हो जाएगा ए पाक जल डमरू मध्य। ठीक है ना, अगला 16 नंबर जो प्रश्न है बोले कि देखो गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, तो गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है बांगर कहलाती है, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, अगला प्रश्न आपका कह रहा है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि देखो निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था, जर्मन चांसलर कौन था, तो वो था आपका बिस्मार्क था, ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर। अगला नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 18 नंबर प्रश्न बोला नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो 1821 में हुआ था, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। देखो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें कहते हैं, कार्ल मार्क्स को कहते हैं, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। अगला 20 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो महात्मा गांधी को दिया गया, तो ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। ठीक है, अगला 21 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। अगला 22 नंबर प्रश्न बोला अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा, देखो अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था, तो वो भाषा था आपका बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, अगला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, तो वो किया गया था 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न में 24 का बोले देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, प्रश्न बोल रहा है 24 नंबर कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। आगे देखो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग आपका राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है। ठीक है ना, आगे देखिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो आपका है महाराष्ट्र में, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। आगे 27 नंबर बोला देखो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो 27 का मानेगा बी नंबर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न क्या करो वो देखिए
अगला प्रश्न हमको कह रहा है कि 28 नंबर कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिसंकरण केंद्र कार्य कर रहे हैं। भारत में जो ना सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिसंकरण जो केंद्र है वो कार्य कर रहा है। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे, 18 कर रहे ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। आगे प्रश्न बोल रहा है 29 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में है वो संगप्पो नदी के नाम से जानी जाती है। आगे जो प्रश्न बोला है आपका 30 नंबर की भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया वो गलत है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है। आगे 31 में बोला कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, यानी कौन रोपण फसल नहीं है। तो 31 का आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे आप डी नंबर। इनमें से सभी जो है ना रोपण, यानी कौन रोपण फसल है, तो इनमें से सभी जो दिया ना सभी रोपण फसल है, ठीक है। अगला प्रश्न 32 देखिए बोला कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है ना किस खनिज के साथ, वो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। ऑप्शन मार्क करेंगे आप डी नंबर। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो कृषि। देखो ऑप्शन दिया कृषि, ठीक है, तो कृषि जीवन यापन का मुख्य स्रोत है। आगे 34वां प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। 34वां प्रश्न आपका कह रहा है देखो कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं बताए, कौन इसमें से आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो आपका गरीबी जो ना आर्थिक गतिविधि नहीं है। आगे 35वां प्रश्न बोल रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम होता है। ऑप्शन मार्क आएंगे सी नंबर, ठीक है। 36वां प्रश्न ये क्या कह रहा है देखो, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो आपका भूमि विकास बैंक जो होता है ना दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। 37 बोला निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। चलो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, शिक्षा जो है ना आधारभूत संरचना का अंग है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ, प्रश्न नंबर 38 देखिए बोल रहा है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। वैश्वीकरण के परिणाम के स्वरूप विभिन्न देशों के बीच किसका निर्बाध प्रवाह होता है। तो 38 का करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो दिया होगा डी मार लेंगे, सेम एग्जाम में सेम आपको मार्क किया जाना है। अगला प्रश्न देखिए जरा सा 39वां प्रश्न बोला है कि सर देखो 39वां प्रश्न बोला है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं गतिविधियों को हटाना क्या कहलाता है। तो 39 का करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, उदारीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न में 40 बोल रहा है कि वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है। तो 40 का मार्क करेंगे सी नंबर, राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकता है। 41वां प्रश्न बोला है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन, तो एंथ्रासाइट है। ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर। अगला 42वां प्रश्न बोला है कि देखो कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहां स्थित है। कुशेश्वर अभ्यारण्य स्थान कहां स्थित है, ठीक है ना। प्रश्न बोला 42 नंबर की कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहां स्थित है। तो 42 का करेक्ट हो जाएगा बी नंबर, दरभंगा में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न 43 बोला है समोच्च जुताई कहां की जाती है। तो समोच्च जुताई जो होती है ना पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर। 44 नंबर बोल रहा है कि जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो जोहान्सबर्ग में 3य पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे मूंगफली किस प्रकार की फसल है। मूंगफली जो है ना वो किस प्रकार की फसल है। तो वो आपका खरीफ फसल है मूंगफली, ठीक है, ऑप्शन भी मानेंगे। 46 नंबर बोला कि सब्जी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो 46 का मार्क आएंगे सी नंबर, 3य स्थान प्राप्त है, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखिए 47 बोल रहा है कि बाममती परियोजना कहाँ स्थित है। तो बाममती जो परियोजना वो सीतामढ़ी में स्थित है। ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर। आगे बोला 48 में 2011 के जनगणना के अनुसार देखो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। तो 48 का मार्क आएंगे शिवहर में कम रहा है, ठीक है। अगला 49 नंबर प्रश्न बोला है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 49 नंबर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो बी राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन मार्क आएंगे बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 50 बोला कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। रामविलास पासवान ने किया था। ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। आगे 51वां प्रश्न बोला कि पंचायती राज संस्थानों को विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य माना है। विघटन की स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था में कितने साल में चुनाव जो है ना वो करवाना अनिवार्य माना है, कितने मतलब समय में जो है ना चुनाव करवाना अनिवार्य माना गया। तो चलो 51 का मानेगा बी नंबर, 6 माह में चुनाव जो है ना कराना अनिवार्य माना गया। आगे किस राज्य को काट कर मेघालय का गठन किया गया था। तो 52 का करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका असम को काट के अलग किया गया था, बी मारेंगे। आगे ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है सरपंच होता है। ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। आगे 54 प्रश्न बोला निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन नहीं है। कौन से देश में एकात्मक शासन नहीं है। तो वो देश आपका इनमें से सभी है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से सभी मानेंगे, सब एकात्मक शासन की व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। अगला बोला निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। 4 ऑप्शन दिए, बताना है कि इनमें से कौन दबाव समूह आपका नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं
56 नंबर बोला बिजू जनता दल किस राज्य से संबंधित, बिजू जनता दल कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न में 57 बोला कि देखो सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र का योगदान है, तो वो क्षेत्र आपका तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन मारेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न 58 बोल रहा है कि निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, त्रिस्तरीय जो ढांचा है ना बताना है किसका है, तो वो आपका इनमें से सभी का ऑप्शन डी मार्क आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 59 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस में, देखो निम्नलिखित में से किस में मूल्य ह्रास का मान शामिल है, किसमें मूल्य ह्रास का जो मान है वो शामिल नहीं है, तो 59 का मार्क आएंगे सी नंबर, एनएनपी का शामिल नहीं है। अगला प्रश्न 60 बोला है कि भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया, तो 60 का मार्क आएंगे डी नंबर, इनमें से सभी को शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न में देखो 61 बोला है कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो 61 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो आपका मिश्रित आय कहलाता है, ऑप्शन मारेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है, किस संपत्ति का जो तरलता है वो सबसे कम होता है, तो अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है। आगे प्रश्न 63 बोला है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था, तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 64 देखिए क्या 64 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि देखो निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से किया गया था, तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। आगे 65 नंबर प्रश्न बोल रहा है देखो पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाने का कार्य किया था, तो वो किया था आपका बैरॉन हासमान के द्वारा। ठीक है ना, आगे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो 66 का मार लेंगे बी नंबर, अहमदाबाद में किया था उन्होंने साबरमती की स्थापना। ठीक है ना, आगे सेडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुआ था, तो सेडोन का जो युद्ध था उसमें फ्रांस की पराजय हुआ था, ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर। अगला प्रश्न 68 बोल रहा है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था, कौन अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया था, तो बिस्मार्क ने लागू कर दिया था, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है 69 नंबर कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, तो बुर्बो वंश का किया गया था। अगला प्रश्न 70 बोल रहा है देखो कि आर्थिक नियोजन की देन है, यानी आर्थिक नियोजन की क्या देन है, तो आर्थिक नियोजन का आपका रूसी क्रांति देन है, ऑप्शन मार्क आएंगे बी नंबर। आगे प्रश्न 71 देखिए 71 आपका प्रश्न कह रहा है देखो कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती का जो कपड़ा मिल था वो स्थापित किया गया था आपका कलकत्ता में किया गया था। ठीक है ना, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न में जैसा 72 देखिए क्या कह रहा है, बोला कि हो ची मिन कहाँ का शासक था, हो ची मिन कहाँ का शासक था, तो उत्तरी वियतनाम का शासक था, ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। आगे बोल रहा है कि देखो शेतकारी जो संगठन था वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो 73 का मार्क डी नंबर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला बोला 74 नंबर 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, तो 74 का मार्क ए नंबर, पंचायती राज से संबंधित है। आगे 75वां प्रश्न देखिए बोल रहा है कि देखो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो 75 का मार्क आएंगे ए नंबर, किसके फजल अली के अध्यक्षता में गठन हुआ था। 76 में बोल रहा है कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, तो 76 का मार्क आएंगे यहाँ पर ए और सी दोनों ऑप्शन होगा, भागलपुर और सीतामढ़ी, तो इसमें जो ऑप्शन दिए वो गलत दिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, अगला बोला 77 निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, तो 77 का मार्क आएंगे बी नंबर, चीन में आपका नहीं है। आगे प्रश्न में देखो 78 क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न में आपको 78 बोल रहा है कि देखो निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा है, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, तो वो आपका है डी नंबर, इनमें से सभी को रखा गया राज्य सूची में, कृषि, पुलिस, सिंचाई सबको रखा गया, ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर। आगे 79वां प्रश्न बोला कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई है, तो वो भाषाएं आपका 22 भाषाएं जोड़ी गई, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। अंतिम प्रश्न आपका बोला है कि राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, चुनाव आयोग करता है। तो इस प्रकार से मैंने 80 ऑब्जेक्टिव आप लोग बता दिया, सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएंगे और सेम जाइए और सेम एग्जाम में मार्क आएगा। ठीक है, और यदि आप पास होना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में या पास होने का तरीका जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके सामाजिक विज्ञान में पास होने का तरीका जान सकते हैं।